राहुल गांधी। इस बार भी दांव पड़ गया उल्टा, खूब हो रही फजीहत। मोदी सरकार ने आंकड़ों के साथ किया पर्दाफाश। देश में चुनाव हो, कांग्रेस के शेर राहुल गांधी चुनावी भाषण दें और उस चुनावी भाषण के बाद लोग मौज न लें। भला ऐसा कैसे हो सकता है? चुनावी रैलियों में राहुल गांधी कुछ न कुछ ऐसा बोल ही जाते हैं जिस पर लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी तो कभी आटे का भाव लीटर में बताकर खुद के साथ साथ कांग्रेस की भी फजीहत कराने वाले राहुल गांधी ने इस बार राजस्थान चुनाव के दौरान ऐसा बयान दे दिया जिस पर बीजेपी ने भी बंटी बबली बोलकर राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी पर भी जोरदार पलटवार कर दिया। दरअसल बात यह है कि आप अगर गूगल से पूछेंगे कि पूरे भारत में सबसे महंगा पेट्रोल कहां मिलता है तो उसका एक ही जवाब आएगा, कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान। आप पूरे भारत में घूम आइए, लेकिन सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल कहीं आपको मिलेगा तो वो है राजस्थान। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस अपने गिरेबान में झांकने की बजाय मोदी सरकार पर पेट्रोल की कीमतों को लेकर हल्ला बोलती रही है। राजस्थान चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कांग्रेस के चहेते नेता राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान चले थे पेट्रोल और अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने, लेकिन मोदी सरकार पर बरसते बरसते राहुल गांधी कितनी बड़ी गलती कर गए ये आप सोच भी नहीं सकते। जरा आप भी सुन लीजिए पेट्रोल पर राहुल गांधी का ज्ञान। पैसा कहां से आता है? जीएसटी से आता है। कौन देते हैं? गरीब जनरल कास्ट के लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े। पेट्रोल खरीदो जीएसटी, खाद खरीदो जीएसटी, पेस्टिसाइड खरीदो जीएसटी। जीएसटी में टैक्स देता है और पूरा देश जीएसटी में हर रोज पैसा भरता रहता है। गाड़ी में पेट्रोल डाला, स्कूटर में पेट्रोल डाला, जीएसटी। राहुल गांधी के इन बयानों को सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि कभी कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी की कमान संभालने वाले राहुल गांधी ने भाषण के दौरान कितनी बड़ी गलती कर दी। इतने बड़े नेता होने के बावजूद राहुल गांधी को यह भी नहीं पता कि पेट्रोल पर जीएसटी लगता ही नहीं है। पेट्रोल और डीजल तो अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर है, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने भरी सभा में जनता से कहा कि आप पेट्रोल लेने जाते हैं तो आपसे जीएसटी वसूला जाता है, जिसकी वजह से अब सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की खूब फजीहत हो रही है। बीजेपी नेता मेजर सुरेंद्र पुनिया ने तो राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी के बयान को भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारत में डीजल पेट्रोल पर जीएसटी नहीं लगता। पता नहीं राहुल गांधी प्रियंका गांधी कौन से देश की बात कर रहे हैं, इनकी अलग ही दुनिया है। बीजेपी नेता संजय राय ने लिखा, निःशब्द हूं राहुल के बौद्धिक स्तर पर। देव कुमार नाम के एक यूजर ने तो तंज मारते हुए लिखा, राहुल गांधी का आज का दिव्य ज्ञान, पेट्रोल पर जीएसटी लगता है। एक यूजर ने लिखा, सिर्फ कांग्रेसियों से भारत सरकार पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी ले रही है। ये बात राहुल गांधी के भाषण से हमें ज्ञात हुई, क्योंकि बाकी देश की जनता पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी नहीं देती है। पेट्रोल पर जीएसटी लगने वाला ज्ञान देकर राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह से फजीहत हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार में पेट्रोलियम मंत्रालय संभाल रहे हरदीप सिंह पुरी भी जोरदार पलटवार करने से नहीं चूके। उन्होंने तो बिना नाम लिए ही राहुल गांधी के साथ साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी पर भी बंटी बबली बोलकर जबरदस्त तंज मारा और साथ ही ये भी बता दिया कि पेट्रोल फिलहाल जीएसटी के दायरे से बाहर है। जी ने और भाई साहब ने अभी कहा कि आप पेट्रोल मिलता है उस पर आप जीएसटी देते हैं। तो मुझसे किसी ने पूछा, आप कितनी जीएसटी लेते हो पेट्रोल पर? तो मैंने जवाब दिया, पहले तो मुझे ये बात सुन के थोड़ी हैरानगी हो रही है, क्योंकि कई बार लोगों की ये इच्छा थी, हमारी भी इच्छा थी कि हम पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाएं, पर असलियत ये है कि जीएसटी जो है ना, ये इसके निर्णय जो होते हैं जीएसटी काउंसिल में होते हैं, और जीएसटी काउंसिल में निर्णय जो होते हैं वो सब लोगों की मंजूरी हो तो तभी होते हैं। तो पिछले एक केरला हाईकोर्ट ने एक निर्णय लिया कि इसको जीएसटी काउंसिल के एजेंडा में डाला जाए। तो एजेंडा में अगर, क्योंकि हाईकोर्ट का था, तो लखनऊ में एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, वहां पे एजेंडा पे ये बात रखी गई। तो क्या हुआ वहां पे? कोई इनमें से माना ही नहीं। तो ये पता नहीं ये
बंटी बबली टीम ने कहां से सुना कि ये जीएसटी लगती है पेट्रोल पर। एक तरफ जहां खुद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह बात शीशे की तरह साफ कर दी कि पेट्रोल पर कोई जीएसटी नहीं लगता, तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार को महंगे पेट्रोल बेचने पर खूब लताड़ा। राजस्थान से सटे हुए बीजेपी राज्यों में पेट्रोल कितने रुपये प्रति लीटर है, ये आपको बताता हूं। पास में यूपी में 1 लीटर पेट्रोल 97 रुपये यानी 97 रुपये के आसपास है। आपका उधर पड़ोसी गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपये यानी 97 के आसपास है। आपके ऊपर की तरफ आपका पड़ोसी हरियाणा 1 लीटर पेट्रोल 97 रुपये के आसपास। तीनों पड़ोसी 97 रुपये लीटर का पेट्रोल। और ये राजस्थान में देखिए कैसी लूट चली है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार 1 लीटर पेट्रोल का 109 रुपये के आसपास लेता है, यानी हर लीटर पर 12 रुपया आपके जेब से मारती है कांग्रेस। मैं आज आपको वादा करता हूं, कांग्रेस सरकार आपसे पेट्रोल का पैसा लूटकर अपने नेताओं की तिजोरी में भर रहा है। मेरा वादा है, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनते ही कांग्रेस का ये खेल भी खत्म किया जाएगा। चुनावी रैलियों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जहां मोदी सरकार पर पेट्रोल पर जीएसटी लगाने के आरोप लगा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी और उनके पेट्रोलियम मंत्री ने उनके दावों की हवा ही निकाल दी। वैसे आपको बता दें, देश में साल 2017 से जीएसटी लागू है और पेट्रोल डीजल को भी इसके दायरे में लाने की मांग होती रही है, लेकिन राज्य सरकारें राजी नहीं होती, क्योंकि पेट्रोल डीजल से ही केंद्र और राज्य सरकारों को बम्पर कमाई होती है। अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाया गया तो इनकी कीमतों में कम से कम 25 से 30% तक कमी आ सकती है, जिससे आम जनता को तो काफी राहत मिलेगी, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार को मिलने वाला राजस्व लगभग ठप हो जाएगा। इसलिए ना तो केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है और ना ही राज्य सरकारें, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पता नहीं कहां से ये बात पता चल गई कि पेट्रोल डीजल पर सरकार जीएसटी वसूलती है। उनके इन बयानों का मोदी सरकार ने ही सबूतों के साथ पर्दाफाश कर दिया। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।